बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज की ये रात बड़ी अहम रात है, बड़ी ही अजीम रात है। इस शब के मुस्तहब अमाल में नमाज 2 रकत पढ़नी है और उसके बाद हमें अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह इस फ़िक्रे को अपनी ज़बान पे 70 दफ़ा जारी करना है। और उसके बाद हमें सबसे अहम अमल जो आज की रात जिसकी बड़ी अहमियत और बड़ी ताकीद वारिद हुई है वो सदका देना है। ये सदका आज की रात ज़रूर दिया जाए, इसलिए कि रवायतों के मुताबिक आज का दिया जाने वाला सदका पूरे साल तक इंसान की सेहत और सलामती का जामिन बन जाता है। लिहाजा आज की रात सदक़े के ज़रिए से अपने अमाल का आगाज़ करें और इन दुआओं को कि जिन दुआओं की ताकीद वारिद हुई है, कुरान मजीद को चेहरे के सामने करार देकर दुआ पढ़ना, कुरान मजीद को सर पे करार देकर दुआ पढ़ना। इसी तरह से आज की रात 100 रकअत मुस्तहब्बी नमाजें पढ़ना भी वारिद हुआ है। और इसी तरह से कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा तिलावत की जाए उसकी बड़ी अहमियत है। बकिया सूरों के दरमियान सूरह दुखान पढ़ना भी आज की रात अहमियत रखता है। इसी तरह से आज की रात इंसान सरकार अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों पर और कातिलों पर इजहार बराअत के लिए अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन इस फ़िक्रे को भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक तस्बीह अपनी ज़बान पे ज़रूर जारी करे। और फिर जो मुतअद्दिद दुआएँ वारिद हुई हैं उन दुआओं को पढ़े। साथ ही साथ अमीरुल मोमिनीन पर गिरिया करना, अमीरुल मोमिनीन के लिए मातम करना, सोग मनाना, ये सारे अमाल भी आज की रात बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जब दुआ का मौका आए तो दुआ के मौके पर अपने आका और मौला के ज़ुहूर की दुआ को सबसे पहले पेश किया जाए। और उसके बाद अहमियत रखता है आज की रात इंसान दूसरों के हक़ में, नादारों के हक़ में, गरीबों के हक़ में, जो ज़्यादा मुस्तहक़ हैं उनके हक़ में दुआ करे। खुफिया तौर पे बग़ैर बताए हुए दुआ करने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बग़ैर बताए हुए दुआ में याद रखने की बिना पर उसी दुआ को दुआ करने वाले के लिए 70 बराबर कबूल करता है। लिहाजा आज की शब अपनी हाजतों को बाद में इंसान पेश करे, दूसरों की मुश्किलात के हल करने के लिए अल्लाह से पहले दुआ करे।